एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत से जब भी बात हुई और जब भी पूछा गया, जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से डिबेट हो रहे थे और तमाम प्रोग्राम्स में इजहार ख्याल हो रहा था, हमने भी ज़ाहिर है उसको उसी तरह से आपके सामने पेश किया, तमाम प्रोग्राम्स में ओपिनियंस पेश किए। तो हुकूमत की तरफ से बाय एंड लार्ज आपने भी सुना होगा कि यही ओपिनियन आता था कि आप देखें कि जुडिशरी की रैंकिंग कितनी पुअर है इस मुल्क में। तो वो जुडिशरी की पुअर रैंकिंग को अगर हुकूमत जवाब बना रही थी 26वीं 27वीं तरमीम का, तो क्या उसी जवाब को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के एक्सट्रेवेगेंट जो एक पर्क्स हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है? ये तो उल्टा सवाल हुकूमत से गालिबन उन्हीं की अपनी जो एक रैशनल है उसके हिसाब से भी बनता है। तमाम मामलात नाज़रीन आज हम उठाएंगे। मेरे साथ जो मौजूद पैनल है उसकी तरफ फ़ौरन रुख करती हूँ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुझे ज्वाइन करते हैं नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, तमाम मामले पे अपनी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। आपको वार्म वेलकम। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक सूबाई वजीर हैं बराए फाइनेंस, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और मज़हर अब्बास साहब नाजरीन मायानाज जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, तमाम तर अपना बेबाक तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। मज़हर साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये मरात आपके समझने में, आपके अपनी जस्टिफिकेशन में क्या आपको सही लगती हैं, सही बैठती हैं? क्योंकि इसके बारे में जो अवामी परसेप्शन है सर वो यही रखा जा रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शायद जो नाराज़ हजरात हैं उनको दोबारा अपनी तरफ माइल करने के लिए इस किस्म की एग्जॉर्बिटेंट ये एक्सपेंस किया जा रहा है। जी शुक्रिया मुना। देखिए मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर मेरी पेंशन भी इतनी कर दी जाए और मेरी तनख्वाहों में भी इतना ही इजाफा कर दिया जाए और मेरी भी मरात इतनी की जाए। देखिए ये पहले भी इस पर तनकीद होती रही है कि पेंशन्स आपको अगर अपनी सैलरी के बराबर मिल रही है पेंशन, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बात कह रहा हूँ, और अगर इतनी ही मरात मिलती हैं कि आप साल में एक फॉरेन टूर भी लगा सकते हैं, आपको सर्वेंट्स रखने की भी इजाज़त है, आपको जो है वो पेट्रोल भी रिटायरमेंट के बाद सब मिलता रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपको वो सारी मरात मिलती रहेंगी जो इन सर्विस आपको मिलती रहती हैं। मुझे कतई इस पर कोई इतराज़ नहीं है अगर इस मुल्क के सारे सरकारी मुलाजमीन का यही इसी अंदाज में उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया जाए, उनकी मरात में भी इजाफ़ा कर दिया जाए। हम दरअसल एक इंतहाई गरीब मुल्क के एक इंतहाई अमीर लोग हैं। हमारी माज़रत के साथ ये अल्फाज अदा करते हुए मैं 2-3 मरतबा सोच रहा था कि हमारी अय्याशियों में कमी ही नहीं आती। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना, एक VVIP कल्चर जिस तरह का हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है कि यहाँ मैं MPA और MNA मुंतखब हुआ तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी पे जो है MNA और MPA की नंबर प्लेट लगाता हूँ। यहाँ मैंने सहाफ़त ज्वाइन की, यहाँ सबसे पहले मैं प्रेस लिख के लगवाता। क्यों? इसलिए कि मैं अपने आप को एक आम आदमी से काट लेता हूँ। करेक्ट। और ये जब इस तरह की क्योंकि अब आप सोचें ना, आप तसव्वुर करें जब ये सारी चीज़ें अभी आपने की और जो भी हुकूमत के अपना मुतमईन नज़र होगा जो कुछ, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे नस्ला टावर्स की वो 43-44 फैमिलीज़ याद आ जाती हैं जिनका मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरी। दुरुस्त बात। आपने पूरा उसी शाहराए फैसल पर बेशुमार ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स उससे पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं और पूरे कराची में मौजूद है। एक चीफ जस्टिस की अना की तस्कीन की खातिर उस नस्ला टावर को गिरा दिया गया। और ये जो तरीक़ेकार है, फिर मैं जब मैं पेंशनर्स की बहुत सी पिटीशंस ऐसी हैं जो मुस्तरद कर दी गई, बहुत से पेंशनर्स की आप उठा के देख लें, सरकारी मुलाजमीन की, इन सब की, तो जब आप हुकूमत चाहे अपने मफाद की खातिर या किसी खातिर, मेरा अपना वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद गौर करना चाहिए इस बात पे कि क्या हम इतनी मरात के मुस्तहिक हैं? क्या इस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को क्या ये पेंशन, ये पे स्केल मिलता है?
यानी मैं बात कर रहा हूँ इवन उसकी ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि क्या उनको ये पे स्केल मिलता है? क्या कोई भी सरकारी मुलाजिम आप ग्रेड 16 ले लें, 15 ले लें और ले लें, क्या वो जब रिटायर होता है तो क्या उसको तनख्वाह के बराबर ही पेंशन मिलती है? क्या यही मरात उसको भी मिलती हैं? उसको तो ग्रेजुएटी भी नहीं मिलती, बिल्कुल, उसको तो बल्कि प्रोविडेंट फंड भी दुरुस्त नहीं बात है मिलता, मजहर साहब। उनकी तो ईओबी है। जो नॉर्मल जो पेंशन्स हैं वो भी आपको पता है अक्सर और बेशतर हुकूमतों को और जमातों को वो बहुत खटकती हैं कि ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर, हमारे कौमी खजाने पे बोझ है और इसको किसी तरह से ऑफलोड किया जाए। सोचे ना मुन्ना, ये सोचे ना कि आपने 17 से 34 कर दिए जजेस। जी दुरुस्त। आप सोचें, और इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा। आप ये सोचें कि इसी के साथ उनकी मराहत भी, उनकी इवन ये अगर नहीं भी होती, इसको भी एक तरफ रखें, कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा गवर्नमेंट हाँ, अलोन ये सिर्फ जजेस की तादाद इजाफा करने में कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, अगर मराहत ना भी बढ़ें, ये भी बात सही है।